लोन लेकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सलमान अहमद का बेटा हूँ, गलती करने की आदत तो आएगी मुझ में। वक्त और सलमान का बेतहाशा प्यार भी उस खला को पूरा नहीं कर सका जो आपके जाने से वो महसूस करता रहा। बानो के लिए हमने किया क्या है? उसकी एक वाहिद खुशी उसकी आंखों के सामने छिन रही है। मैंने एक लड़की देखी है तुम्हारी, अच्छी लड़की है। किसी के घर जाके रिजेक्ट करना मेरे लिए बहुत गैर अखलाकी बात है। भूल नहीं सकती तलाल को। खुद अपनी आंखों से अपनी हार्ट नहीं देखूंगी तो जीतूंगी कैसे? लेकिन कोई लड़की पसंद करो, क्योंकि मैं लोन तुम्हें हरगिज भी नहीं लेने दूंगी। अब आपको मेरे लिए लड़की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा कर चुका हूँ। करीम, करीम कहां मर गए सारे के सारे? करीम जी साहब। मर गए हो सारे के सारे? बहरे हो गए हो क्या? ऑफिस में भी यही तमाशा मचा के रखा हुआ था, एक काम नहीं होता तुम लोगों से। साहब वो मैं टैबलेट्स किधर है मेरी? ये टैबलेट्स रखने की जगह है? एक काम ढंग से नहीं होता। आज के बाद ये गलती हुई तो यहां नजर नहीं आओगे। माफ कर देना साहब, गलती हो गई। वो मैं ऑफिस। गेट लॉस्ट। जी साहब। क्या हुआ साहब, क्यों डांट रहे थे तुम्हें? वो जी इनकी मैं दवा रखना भूल गया था। तबीयत ठीक है साहब की? इनकी बीमारी का तो नहीं पता, लेकिन साहब दवा लेते हैं और उनकी हिदायत के मुताबिक मैं वो दवा लाकर रख देता हूँ। रोजाना खाते हैं? जी, जब भी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो ये गोलियां खा लेते हैं। चलो ठीक है, तुम जाओ। आपकी याद को खुद की तरफ आने से रोकने के लिए मैं पहले भी नींद की गोलियां लिया करता था। मैं उस उम्र में अपनी माँ की यादों से भाग रहा था। और इस खौफ से भागते भागते मैंने पैनिक अटैक और एंजाइटी की गोलियां लेना शुरू कर दी। और अब आके मुझसे पूछ रही हैं जब मुझे आपके बगैर जीने की आदत हो गई है। आयशा, आयशा जल्दी से उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। उठ जाओ। अभी 9:15 हो गए। मैंने आपसे कहा था मुझे जल्दी उठाना है। अरे बेटा मैं क्या करती, मेरी तो आंख ही नहीं खुली। रात तुमने लाकर मुझे पैसे दिए, ऐसे मैं सुकून से सोती रही। तुम माँ का ख्याल करती हो, अल्लाह ना करे कि तुम पर कभी मुश्किल घड़ी आए। देर से उठा के मुश्किल को खुद दावत दी आपने। अच्छा, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, नाश्ता बना रही हूँ मैं। कहाँ रह गई थी आयशा? बस आंख नहीं खुली इसलिए लेट हो गई। बॉस सुबह से मेरी क्लास ले रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पास जो प्रेजेंटेशन है उसकी फाइनेंशियल एस्टिमेट निकालनी है बॉस को। कहाँ है वो प्रेजेंटेशन? मेरे इधर फाइल्स में है। जल्दी ढूंढो, लेकर जाओ, वरना आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है। ढूंढ लेती ना तुम खुद। घबराएं मत, इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें भी मालूम है कि ये कल रात कितनी देर तक ऑफिस में थी उनके साथ। वैसे आपसे पूछना था, आपको कौन सा फ़ोन चाहिए? आईफोन, एंड्रॉयड या कोई और? अब जो मर्जी ले आए, मेरी कोई फरमाइश नहीं है। ऐसे कैसे? सर का हुक्म है, बताएं प्लीज़। मैंने आपसे कहा ना, अब जो मर्जी लें। तो ये आप नहीं बता रही तो मैं सर से ही पूछ लूँगा। वक्त देखा आपने? सर सॉरी, देर हो गई। मेरी टीम में आपकी सॉरी की कोई जगह नहीं है, सिर्फ मेहनत करने वाले लोगों की जगह। सर आइंदा शिकायत नहीं होगी। आपकी लापरवाही पहले मेरे 3 घंटे बर्बाद कर चुकी है आयशा। कॉस्ट एस्टिमेट रिपोर्ट है, मुझे शाम से पहले चाहिए। जवाद और हिना आपके साथ काम करेंगे इसमें। सॉरी सर।
ये क्या, तुम तो अभी से माई में बैठ गई? तुम तो बहुत छुपी रुस्तम निकली। मैंने तो सोचा था कि आंटी के मान जाने पे तुमसे ट्रीट लूंगी, और तुमने छुपके सारे मामला शादी तक पहुंचा दिए कि डायरेक्ट कार्ड आया है। कैसी शादी? कौन सा कार्ड? क्या कह रही हो तुम? ओह, आप छुपाने से क्या फायदा? तलाल और तुम्हारी शादी का कार्ड मैंने अभी तक नहीं खोल के देखा। सोचा पहले तुम्हारी खबर ले लूं, फिर तुम्हारे सामने पढ़ूंगी। तैयबा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है या किसी ने तुम्हारे साथ कोई मजाक किया है? तुम मजाक के मूड में हो शायद। तलाल खुद देते आया था कार्ड। तलाल रशीद विद ज़ैनब फजाहत। तलाल किसी और से शादी कर रहा है? ये सब कैसे हुआ बानो? मुबारक हो आपको बहुत। तलाल शादी कर रहा है किसी और लड़की से। वो जो मेरी शादी के लिए कपड़े संभाल के रखे थे, निकलवा दे, वही पहन कर जाऊंगी उसकी शादी में। क्या औलफल बक रही हो बानो? तुम क्या करोगे उस नामराद की शादी में जाकर? आप कहें तो आपको भी ले चलूं? पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपना तमाशा लगाना चाहती हो वहां जाकर? तमाशा तो जितना लगाना था आप लगा चुकी अम्मा। मैं तो बस आखिरी झलकियां देखने जा रही। मेरे पास अब बचा ही क्या है लुटाने को? होश के नाखून लो बानो। जिसके लिए तुम अपनी जान देने चली थी ना, वो बेमुरवत तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। तो ठीक ही तो कर रहा है। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमने कहा था ना, दे गया ना धोखा, पर तुम्हारी अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई। दिल तो अपनों की बेकदरी और बेहिसी पर कुड़ता है। जब मेरे अपने सगों कोई मेरा एहसास नहीं, तो किसी पराये से क्या उम्मीद? तुम्हारी तसल्ली तभी होगी जब तुम वहां जाकर उस कमबख्त को अपनी आंखों के सामने घोड़ी चढ़ता देखेगी, तब इसे उसकी असलियत का पता चलेगा। उसी की खातिर हमें दुश्मन कह रही थी, और वो कमजर इसी के दिल पर वार कर गया। सुना है तुम कल रात ऑफिस में थी बासित सर के साथ? हाँ, काम था, मीटिंग थी। मीटिंग से तो तुम वापस आ गई थी। जवाद बता रहा था बॉस ने उसे लेट नाइट ऑफिस बुलाया। ये सब तुम्हें जवाद ने कहा। ये ले आपका फ़ोन। अगर पसंद आए तो चेंज भी हो सकता है। आखिर को आपकी फरमाइश का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। आप इस वक्त क्यों गए थे? आपको पता है ना डेडलाइन है, ये काम ख़त्म करना। अगर आपको ड्रॉप करने जा सकता हूँ तो फ़ोन लेने भी जा ही सकता हूँ। क्या मतलब? छोड़े मतलब को, आए लंच करते हैं। बहुत सारा काम बाकी है, डेडलाइन है। कर लेंगे, आपको तो लेट जाने की आदत है, हमें भी हो ही जाएगी। ये प्रपोजल आज तक रेडी ना हुआ तो बासित सर बहुत गुस्से होंगे। आपको कुछ नहीं कहेंगे, फिक्र ना करें। वैसे भी उनका मूड काफ़ी अच्छा होता है रात। मुझे भूख नहीं है, आप लोग कर लें लंच। हाँ, आप हमारे साथ क्यों बैठेंगी मिस आयशा? अब इन्हें कोई पसंद नहीं आएगा। चलो है ना। सलमान के बिजनेस की केयर टेकर सादिया भाभी है। क्या? लेकिन मैं नहीं मानता ये सब कुछ। मतलब उनका हमारे बिजनेस से क्या लेना देना है? मंजूर साहब, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं ऑलरेडी बहुत उलझा हुआ हूँ, मेरे लिए ये सब कुछ ज्यादा मजीद कॉम्प्लिकेट मत करें। बासित, मैं वही कर सकता हूँ जो मेरे इख्तियार में है। ये तुम्हारे बाबा का फैसला था, तुम्हें सच पता होना चाहिए। अलबत्ता सादिया भाभी तुम्हारी मदद कर सकती है। आखिर को उनकी राय इसमें शामिल थी। सलमान ने सादिया भाभी के मशवरे से वसीयत की थी। काश मेरे लिए वो कोई आसानी पैदा भी करती। सलमान को डर था तुम अकेले रह जाओगे, इसीलिए उन्होंने सादिया भाभी को बुलाया तुम्हारे लिए। काश आप ये ना करते। What is this? It's incomplete. क्या आपको एक दफा में बात समझ में नहीं आती है?
अब क्या हुआ? कुछ नहीं सर। यार एक काम ढंग से नहीं होता है आप लोगों से। किधर है जवाद और हिना? इसको लेके जाएं और मुझे मुकम्मल करके लाके दे, बेशक लेट सेटिंग करनी पड़े। आई डोंट केयर। सॉरी सर, मैं ऑफिस में लेट तक नहीं बैठ सकती। What? तो आप इस तरह एक्सेल करेंगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? कल तक आपका अपना काम था, आप पूरी रात यहाँ पे बैठने के लिए तैयार थी। आज आपको ऑफिस ऑर्डर करा, आप मना करेंगे? सर कल आप थे तो मैं आज भी आपको यहाँ पे अकेले बैठने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं हमजा को बोलूंगा, वो आपके साथ बैठेगा। Is that fine? सर कल मैं लेट नाइट तक ऑफिस में रही, आप भी यहाँ थे, आपने मुझे पैसे दिए। सर ऑफिस में अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। किसने किया है बकवास? लड़की को आए जुमा 8 दिन नहीं हुए और पहले ही दिन इसे 32,000 रुपये दे दिए। तभी मैं कहूँ हर वक्त आयशा इनके ऑफिस में पाई जाती है। ये तो कुछ भी नहीं है। आज 1 लाख का आईफोन गिफ्ट किया है। भाई अब वो मंजूर नजर जो ठहरे। बासिस आपको किसी चीज़ की कमी है जो इस लड़की पे मर मिटे? मैं नहीं मानता। खुद देख लो, कल रात बीच रास्ते से मुझे वापस बुलाया। मैं छोड़ने गया था मैडम को घर। मतलब अयाशी करें ये और नखरे उठाएं हम लोग। मेरे जैसे सीनियर एंड एक्सपीरियंस बंदे को कल की आई लड़की का कामों में लगा दिया। इतनी मासूम शक्ल और निकली बड़ी तेज। बॉस ताली एक हाथ से नहीं बजती। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है बॉस। मिस आयशा को बासित सर के सारे कामों की फिक्र होती है, तभी तो कल रात उनके कहने पे उनके ऑफिस में लेट तक बैठी हुई थी। सर शर्म आनी चाहिए ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए। तुम जैसे चंद लोगों की बीमार सोच की वजह से हमारे माशरे में औरत को इतना कमतर समझा जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा इतना बेइज्जत होती है। लेकिन ये मेरे ऑफिस में नहीं चलेगा। सॉरी बोला आयशा को। तुम्हें आवाज आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? सॉरी बोला आयशा को। सॉरी। No. Say it like you mean it. Okay, I'm really sorry. Good. और किसी को ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो अपनी सोच को वहां छोड़ के आओ जहां से आते हो। मेरे ऑफिस में ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करूंगा। सो अगर आप लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं हमारी लंदन नहीं जाऊंगा कि प्रमोशंस और रिलीज और फिल्म के गाने और इन सब से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उसके लिए फॉलो द यूट्यूब पेज ऑफ ARY Digital and you'll find us there with all the information that you need.